हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले थे फ्रेंड्स गांधीवादी युग। ये स्टार्ट करने से पहले यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे, गांधीवादी युग। गांधीवादी युग को हम यहाँ से देखेंगे 1916 से 1947 तक चल रहा था। हमने देखा उदारवादी युग, उग्रवादी युग, और अब क्या पढ़ने वाले थे, गांधीवादी युग। चलिए गांधीवादी युग को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गांधी जी के इसमें ज़्यादा योगदान रहा, नेतृत्व रहा, और गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में जान लेते हैं। तो गांधी जी जो थे ना फ्रेंड्स, ये सबसे पहले पढ़ाई एक वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे 1891 में। जब ये भारत लौटते हैं कब, 1891 में वकालत की पढ़ाई कंप्लीट करके भारत लौटते हैं। तो एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी होते हैं फ्रेंड्स, शायद कि इनको वकालत पहली बार वकालत करने के लिए बोलते हैं। तो ये पहली बार वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। पहली बार वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका ये कब जाते हैं, 1893 में। और ये जा रहे थे तो पिट मैरिट जो वर्ग एक रेलवे स्टेशन का नाम है, और इसी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज़ क्या करते हैं, इन गांधी जी के सारे सामान सहित इनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक देते हैं। कब ये घटना कब होती है, तो 7 जून 1893 को। 1891 में ये वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड से भारत लौटे थे और दक्षिण अफ्रीका ही जा रहे थे पहली बार वकालत करने 1893 में। और जा रहे थे तो यहाँ पे देखिए पीटर मैरिट वर्ग जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे 7 जून 1893 को अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये अफ्रीका में ही है रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे गांधी जी को अंग्रेजों ने क्या किया, प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया, जिससे गांधी जी को बहुत ही आघात पहुँचा, बहुत दुख। गांधी जी इस घटना से बहुत ही दुखी हुए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में जाके इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। दक्षिण अफ्रीका में जब ये गए तो इसकी स्थापना की नटाल इंडियन कांग्रेस की। इस घटना के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए, किसके अधिकारों के लिए, भारतीयों के अधिकारों के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया, 1894 में। कहाँ पे किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और गांधी जी सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिए थे, यदि पूछे कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में। किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में। और गांधी जी ने 1904 में एक आश्रम की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम। 1904 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम। अब गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यदि पूछे ना, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, दक्षिण अफ्रीका में था। यदि भारत में पूछे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। और प्रथम सत्याग्रह हिंद स्वराज, गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, 1909 में। 1906 में प्रथम सत्याग्रह, और 1909 में हिंद स्वराज, और 1906 में टालिस्का फॉर्म। और एक बोअर युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, 11 अक्टूबर 1899 से हुआ था, और 1902 तक। देखिए यहाँ पे बोअर युद्ध कब कब हुआ था, 1899 से 1902 तक। और ये बोअर युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स, ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका राज्यों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। और इसका प्रभाव क्या था, ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों के बीच ये बोअर युद्ध हुआ था 1899 से 1902 में, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया गांधी जी ने। गांधी जी ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। जिससे खुश अंग्रेज क्या हुए, खुश हो गए, और वहाँ के दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को 2 पदक दिए। जिससे खुश होकर गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने वहाँ के 2 पदक दिए। कौन कौन से दिए, तो पहला था बोअर पदक, पहला पदक बोअर पदक, और दूसरा पदक जूलू पदक। गांधी जी को 2 पदक दिए, पहला बोअर और दूसरा जूलू पदक। कहाँ की सरकार ने दी थी, दक्षिण अफ्रीका की। ने किस लिए दिया गया था बोअर पदक और जूलू पदक, तो इन्होंने बोअर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। और ब्रिटेन जो थे वो दक्षिण अफ्रीका पर अधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए बोअर युद्ध हुआ। महात्मा गांधी का भारत आगमन देख लेते हैं। तो ऐसे तो महात्मा गांधी बीच बीच में भारत आते रहे कई बार, लेकिन वो हमेशा के लिए भारत कब आए, 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है,
कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रथम उस टाइम जब 1915 में गांधी जी भारत लौटे तो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 तक चला था। और किसके ये पहला विश्व युद्ध जब हो रहा था उसी टाइम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और गांधी जी जब इसमें अंग्रेज़ों का साथ दिए। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया? अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिससे अंग्रेज़ खुश होकर गांधी जी को एक उपाधि दिए, केसरी हिंद की। अंग्रेज़ खुश होकर क्या किया? गांधी जी को एक उपाधि दिए, केसरी हिंद की। गांधी आश्रम की स्थापना। गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की 1915 में। 1915 में गांधी जी ने 1915 में एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का नाम क्या है? गांधी आश्रम या सत्याग्रह आश्रम। यही आश्रम बाद में चल के साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1915 में। और साबरमती आश्रम देखिए यहाँ पे 1917 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है? 1917 में। और इसी आश्रम को 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया जाता है, सत्याग्रह आश्रम को। और तब से आश्रम जो है वो साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। गांधी जी सबसे पहले सार्वजनिक रूप से किस में पहली बार भाग लिए थे? किसमें सार्वजनिक भाषण दिए थे? तो गांधी जी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा था, पहली बार इसी में भाग लिए थे गांधी जी। और यहीं पे इन्होंने पहला अपना सार्वजनिक भाषण भी दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। तो गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ पे दिया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। यहाँ से शुरू होता है चंपारण सत्याग्रह 1916 में। फ्रेंड्स यहाँ गांधी जी के यदि राजनीतिक गुरु पूछते तो आप लोग बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे एक अधिवेशन होता है 1916 में ही, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। और गांधी जी इसी अधिवेशन में भाग लेते हैं और उस अधिवेशन में आए रहते हैं बिहार के एक होते हैं राजकुमार शुक्ल। बिहार के नेता कौन होते हैं? राजकुमार शुक्ल। ये लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं और वहीं पे गांधी जी को अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे यहाँ भी तिनकटिया पद्धति है। वहाँ पे भी ये अपनी सारी समस्याओं को गांधी जी से कहते हैं और गांधी जी को क्या करते हैं? चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारी समस्याओं को भी सुलझाइए। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता कौन देते हैं? तो राजकुमार शुक्ल देते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। यह आंदोलन किस लिए था? तो तिनकटिया पद्धति के खिलाफ था। तिनकटिया मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने कि नील की खेती 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से करना है। नील जो था वो उसमें वो व्यापारिक खेती है और उसमें उससे पैसा मिलता था, जिसकी वजह से नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। और नील आंदोलन जो है वो नील आंदोलन जब गांधी जी ने वहाँ स्टार्ट किया तो उसके बाद अंग्रेज़ क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने किसानों को 25% भूमि वापस करने पर सहमत हो गई। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था फ्रेंड्स 1914 से 1918 तक। इसलिए गांधी जी की बातें मान ली गई। गांधी जी और किसानों के यहाँ पे जीत होती है और 25% भूमि वापस करने पर सहमति हो जाती है वहाँ की सरकार। चंपारण का 1917 अधिवेशन 1917 में। अब इसके बाद आता है 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन हुआ था 1918 में। यह आंदोलन किन कारणों से हुआ था फ्रेंड? तो प्लेग नामक बीमारी हुई थी, जिसके कारण किसान को जो मिलने वाला बोनस था वो बंद कर दिया गया था। मजदूरों को मिलने वाला बोनस बंद कर दिया गया था, ठीक है। और महंगाई और चरम सीमा छू गई थी महंगाई, और कम वेतन में मजदूरों का वेतन बहुत कम हो गया था और कार्य जो था ये बहुत ज़्यादा मजदूरों का शोषण होता था वहाँ पे, और काम ज़्यादा करते थे और पैसा कम मिलता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल कब शुरू किया था? तो 15 मार्च 1918 को। 15 मार्च 1918 को। और गांधी जी के सहयोगी, यहाँ पे गांधी जी को किसने, गांधी जी के सहयोगी कौन और गांधी जी को किसने पत्र लिख के बुलाया था? तो यहाँ पे मिल मालिक थे अम्बालाल साराभाई, जो मिल मालिक थी, इनकी बहन थी अनुसुईया बहन। इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर समस्या को बताया था।
कौन कौन लोग सहयोगी थे? अम्बालाल साराभाई और उनकी बहन अनुसुईया बेन। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें भी भूख हड़ताल गांधी जी स्टार्ट किया और मजदूरों को 35% बोनस देने का निर्णय लिया गया, जिससे आंदोलन सफल रहा। इसमें भी गांधी जी व किसानों की विजय। इसमें 35% बोनस क्या हुआ, किसानों को देने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।